हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप क्लास 10th या क्लास 12th किसी भी क्लास में हो, टर्म 1 का अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स लेकर के आया हूं, इस वीडियो में शेयर करूंगा। और बच्चों, अगर आप प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट या रेगुलर के स्टूडेंट हो और टर्म 2 का एग्जाम देना है तो उसकी डेट्स क्या होंगी, मोड क्या होगा और क्या क्या परिवर्तन सीबीएसई करने जा रही है नए पैटर्न में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो हमें सीबीएसई के ऑफिशियल से और इंटरनल सोर्सेज से पता चली हैं और आपको भी पता ही होगा अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारी जो ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं सबसे ऑथेंटिक हैं। और अगर आपको इसको वेरीफाई भी करना है कि सीबीएसई के सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स कौन देता है तो आप यूट्यूब में जा करके सर्च करें सीबीएसई ऑथेंटिक अपडेट्स और ज़्यादातर वीडियोज़ आपको हमारी वहाँ पर शो होती हुई दिखेंगी। अगर ऐसा है तो आप हम पर बिलीव कर सकते हो। सबसे पहले बात सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम के बच्चों के बारे में। बच्चों, इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अभी तुरंत लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट्स की गारंटी हम लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डेट को लेकर के एक्साइटमेंट होगा कि टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा। अगर आप इंप्रूवमेंट प्राइवेट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं तो आपके मन में ये बात होगी कि कब हमारा एग्जाम होगा, मोड क्या होगा, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात तो कर लेते हैं कि टर्म 1 एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। बच्चों, हम इसे रिजल्ट नहीं कहेंगे, रिजल्ट उसे कहते हैं जिसमें पास और फेल लिखा होता है। इसमें ना आप पास होने वाले हैं और ना ही आप फेल होने वाले हैं। मतलब आपका स्कोर कार्ड जारी होगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो एग्जाम आपने दिया था उसमें कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसे हम रिजल्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन रिजल्ट के जैसा ही आ रहा है इसलिए प्रोनाउंसिएशन रिजल्ट का ही करेंगे। सबसे बड़ी बात कि 7 तारीख का दिन आपके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही खुशियों भरा होने वाला है, क्योंकि उम्मीद है कि 7 तारीख को 7th ऑफ जनवरी को आपका रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड जारी हो सकता है, क्योंकि उसी दिन एक मीटिंग है और इस बात पे फैसला होना है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। संभावना इसी बात की है कि उस दिन आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 10, 11, 12 3 दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। लेकिन 7 को ही संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 10, 11, 12 में एक और बहुत बड़ा काम होने वाला है, सीबीएसई करने वाली है। और संभावना इस बात की है कि अगर जो 10, 11, 12 में होने वाली चीज़ें हैं वो 7 को हो गई तो जो 7 का रिजल्ट है वो 10, 11, 12 में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सीबीएसई के एग्जाम्स है, चाहे टर्म 1 हो या चाहे टर्म 2 हो, जनवरी का सेकेंड वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए है जो सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाए या जिनके एग्जाम में गलतियां हो गई। संभावना इस बात की बन रही है कि आपके लिए पोर्टल संभवतः दोबारा खुल सकता है और एक मौका और बच्चों को मिल सकता है अपना फॉर्म भरने का या करेक्शन करने का। उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो या हम आपको एक अलग वीडियो बना करके बता देंगे। 7th ऑफ जनवरी को टर्म 1 का रिजल्ट कार्ड जारी हो सकता है बच्चों, ये सूचना मिल रही है और ऑथेंटिक सोर्सेज से मिल रही है, इसलिए हम थोड़ा सा निश्चिंत हैं इस बात को लेकर के। अगर 7 तारीख को कट गया तो 10, 11, 12 में आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। हेलो बच्चों, हम सब एक नए ईयर 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 365 दिनों में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको अपनी चॉइसेस से सही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और पहला कदम बढ़ाना है अपनी गोल्स की तरफ। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लाया है आप सब के लिए स्पेशल 22% ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन ऑफर। यह ऑफर 1st to 3rd जनवरी तक के लिए वैलिड है, जिसमें आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 22% ऑफ पर। इसी के साथ अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10th आईआईटी, जेईई, नीट, यूजी स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। ये 1 घंटे का टेस्ट 23 जनवरी और 29 जनवरी को तथा 6 और 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स। और इसी 10, 11, 12 में ही अगर रिजल्ट आया बाद में तो आपको पैटर्न टर्म 2 का पता चल जाएगा इसी 7th या 8th को। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बन करके रेडी है। और बच्चों, मैंने आपसे कहा था
कि आप लोगों का जो पैटर्न है क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा टर्म 2 का। इस पर सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने, रीजनल ऑफिस के ऑफिसर्स ने और कुछ सेलेक्टेड स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने। इन लोगों की राय ली गई थी और आपको भी पता होगा जब पिछले साल एग्जाम होना था, एग्जाम कैंसिल होना था, उससे पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी राज्यों के स्टेट मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स इकट्ठा हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी राय दी थी और बाद में सबकी राय के आधार पर कैंसिल किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो इस बार भी अब कैंसिलेशन वाली बात तो नहीं है, मतलब ये है कि रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर के मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग के आधार पर आपका रिजल्ट आने वाला है, आपका पैटर्न आने वाला है। मैं बताऊं आपको, उस पैटर्न में बहुत सारे स्कूलों के कई सारे प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा है कि ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न बढ़िया है और बच्चे चूंकि एक बार परीक्षा उस पर दे चुके हैं इसलिए डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न ना लाया जाए, क्योंकि अभी बच्चे फेमिलियर हुए हैं उससे और आसानी से परीक्षा दे लेंगे। और बात सही भी है। टर्म 1 की परीक्षा आपने दी, कितना आसान लगा, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं थे, ज़्यादा डायग्राम्स, आपको डायग्राम एक भी नहीं बनाना पड़ा है, बच गए डायग्राम बनाने से, डेरिवेशन करने से बच गए। तो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न इजी है ही और कई सारे लोगों ने इसको कहा भी है, लेकिन सीबीएसई वाले हिचकिचा इस बात पे रहे हैं कि भैया सीबीएसई का जो टर्म 1 एग्जाम हुआ था उसमें लोगों ने घोल झाल कर दिया था, घालमेल कर दिया था और सीबीएसई को कई बार, एक बार ये करना पड़ा कि जो आप ऑप्शन लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, आप स्मॉल की बजाय कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। बाद में सीबीएसई को मूल्यांकन भी बंद करना पड़ा, ये कंडीशन आ गई थी। तो सीबीएसई थोड़ा सा इस बात को लेकर के सतर्क है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव ना करवाना पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है और वो चाह रहे कि हम कॉपी वगैरह कहीं अलग चेक कराएं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो बच्चों का फायदा भी इसमें है और चूंकि संभावना इस बात की बन रही है कि होम एग्जाम सेंटर हो जाएगा, क्योंकि कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ रहा है और बच्चे दूर जाकर के एग्जाम देंगे, सेफ रहे या ना रहे, अपने स्कूल में सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से होती है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक भी रहेगा। अब देखो सीबीएसई क्या डिसाइड करती है। सुझाव ज़्यादातर ये गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पर सीबीएसई का मोड है, किसका मोड काम करता है, क्या आता है, ये तो देखने वाली बात होगी और इसके बारे में हम आपको ऑथेंटिकेट करेंगे ही करेंगे। एक बात कंफर्म है बच्चों की, जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, ऑनलाइन पेपर होने की संभावना नहीं है। जो अंदर की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो लोगों ने आपको बताया है आप विश्वास करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अभी भी आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्रेस कर दो यार, तुम्हारे सपोर्ट से ही तो एक, अब तुम अपने टीचर्स को सपोर्ट नहीं करोगे फिर सपोर्ट किसको करोगे ना। आई एम द स्कूल टीचर, सीबीएसई स्कूल टीचर और पढ़ाता भी हूँ। आप लोगों को अगर पढ़ना है तो बताना, मैं अपने चैनल का नाम बता दूंगा जहां पर मैं इस टाइम पर पढ़ा रहा हूँ। और एक बात और बच्चों कि टर्म 2 में अभी मैं बताऊं, टर्म 2 का जो पैटर्न है वो उस पर तुमने डिस्कस कर लिया कि ऑफलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जो भी होगा 10, 11, 12, मतलब कहने का मतलब ये है कि जनवरी का सेकंड वीक आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। ये पता चल जाएगा कि एग्जाम्स कब से होंगे। एग्जाम की खबर अगर हम आपको बताएं बच्चों, तो अभी कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं ना कि अप्रैल में नहीं होगा, मई में होगा, जून में होगा, ऐसा है वैसा है। अभी डेट्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, डेट्स वही हैं, मिड मार्च में शुरू होगा और मिड अप्रैल या अप्रैल लास्ट में खत्म हो जाएगा एग्जाम। तो फिलहाल आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो इसी आधार पे करेंगे कि आपका मार्च में शुरू होगा, अप्रैल में खत्म होगा। 15 मार्च के बाद आप मान करके चलिए कि कोई भी पेपर आपका पढ़ सकता है। ये रियल है, ये ऑथेंटिक है, इसमें मैं चूना या ये सब मिर्च मसाला लगा करके आपको नहीं बता रहा। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, ये ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर है। अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पैटर्न आपका इजी ही रहेगा, क्वेश्चन पेपर्स इजी ही आएंगे और अगर ऑब्जेक्टिव हो गया यार तब तो फिर आप माला माल हो। और एक बड़ी खबर ये आ रही थी, जो हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं जो डर रहे हैं कि सर हमारा पेपर बड़ा धांसू आएगा, ऐसा है वैसा है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हम गए थे तो हमको बताया गया कि आपका पेपर अलग बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो टर्म 2 के रेगुलर बच्चे एग्जाम देंगे वही वाला पेपर आपको भी मिलेगा और पेपर ईजी ही बनने वाला है, बशर्ते आपकी तैयारी ठीक ठाक हो। तैयारी ठीक नहीं होगी तो आपको आसान पेपर भी थोड़ा सा टफ लगेगा, है कि नहीं है। और अब तुम एक बार बताओ कि तुमने पढ़ाई शुरू की है या नहीं शुरू की है। जो बच्चे छूट गए हैं अपना फॉर्म भरने से वो रिप्रेजेंटेशन भेजते रहें, हमसे जुड़ जाएं। अगर नहीं पता है कि कैसे भेजना है, छूट गए हो तो हमसे जुड़ो और हम आपको बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन भेजो। और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आप लोगों का पोर्टल खुलने वाला है और संभवतः आप फॉर्म फिर से भर पाएंगे। कैसे भर पाएंगे इसके बारे में मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझसे पूछोगे, यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। जो डेट्स मैंने बताई है उसका इंतजार करना बच्चों, और देखते हैं कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि वो तो पता चल ही जाएगा आपको। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।